नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। अगर ये कहूँ कि जीपीएस का इस्तेमाल गूगल मैप देखने के लिए अब आप मत करिएगा तो आप कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा हूँ, या करिएगा तो बहुत ध्यान से करिएगा तो भी आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि गूगल मैप को लेके मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ आखिर क्यों ऐसा कह रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है क्योंकि गूगल मैप कई बार रास्ता हमें भटका देता है क्योंकि बहुत से यू टर्न्स और कई सारी रोड्स होती हैं जिसकी वजह से कभी हम कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी नेटवर्क की वजह से गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए वो सब तो चलता है कि चलिए आपको 1 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर हो गई, या कहीं बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया, या कहीं छोटी पतली संकरी गली है लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन अब गूगल मैप की वजह से 3 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, ये घटना है बरेली की, जो कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। वहाँ पर रात को 3 दोस्त शादी से वापस आ रहे थे और हम सबकी जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके और रास्ते का हमसफ़र बन चुका गूगल मैप, क्योंकि उसके बिना अब हम नहीं चल पाते। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी हमें अनजान, यानी अगर अनजान क्या, अब कहीं जानने वाली जगह भी हमें जाना होता है तो हम ज़रूर गूगल मैप लगाते हैं, क्योंकि गूगल मैप से एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि कौन सा सबसे छोटा रास्ता या कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे कभी जाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग रास्तों को हम देखते हुए, तो जो जगह हम जानते भी हैं वहाँ पे भी हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अनजानी जगह तो हम गूगल मैप के भरोसे ही रहते हैं। और इसी गूगल मैप के भरोसे रहना और पीडब्ल्यूडी की एक लापरवाही के चलते 3 नौजवान मौत के, हम ये कह सकते हैं कि नदी में समा गए, क्योंकि वो शादी से लौट रहे थे। गूगल मैप लगाया हुआ था, जिस पुल पे गूगल लेके चढ़ा, क्योंकि आपको बता दें कि गूगल मैप के अनुसार वो पुल चल रहा था, जबकि 2022 में वो पुल का निर्माण पूरा हुआ था। उसके बाद उस पे गाड़ियाँ चलने लगी थी, लेकिन 2023 के तक आते आते नदी के बहाव में हम कह सकते हैं कि पुल का जो बाहरी हिस्सा, दूसरा हिस्सा था, वो बह गया था, जिसके बाद पुल पे आवागमन बंद था। लेकिन इस बात से अनजान ये दोस्त जब गाड़ी में जीपीएस लगा के अपने रास्ते, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे थे, उम्मीद तो ये की थी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, लेकिन उस पुल पे चढ़े जो कि मौत का पुल बन गया। आपको बता दें जीपीएस उस पुल पे उनको चढ़ाता है और जीपीएस को देखते ही वे जो गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अब एकदम अचानक से आप सोचिए अगर पुल ख़त्म हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। और लगभग बहुत गहरी उसके बाद नीचे नदी थी जिसमें गाड़ी गिरती है, जिसके बाद इन तीनों ही दोस्तों का मौत हो जाती है। अब जीपीएस पे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जीपीएस पे कैसी ये गलती हो सकती है, लेकिन मेरा ये पर्सनली और टीम का ये मानना है कि जीपीएस से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी की गलती है, क्योंकि जीपीएस को तो वो रास्ता दिख रहा था, उस पर उसने चढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को कोई ना कोई अवरोध जरूर रोड मतलब पुल शुरू होने से पहले ही लगाना था, और पुल ख़त्म होने पे भी किसी कारणवश कोई अगर चला भी गया तो पुल ख़त्म होने से पहले उसकी एटलीस्ट बैरिकेडिंग कर देते, ताकि गाड़ी बहुत होता तो उससे टकराती है, रास्ता दूर से ही दिख जाता है। अगर गाड़ी के अंधेरे में भी हो तो अगर लाइट पड़ रही है तो दूर से दिख जाता है कि आगे रास्ता बंद है, तो आदमी उतर के एक बार ज़रूर देखता है और देखने के बाद ये कहता है कि चलो पीडब्ल्यूडी ने गूगल मैप की गलती को बचा लिया और हम सबको एक नया जीवन दान दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उम्मीद करेंगे कि आगे से अगर गूगल मैप, हम डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के यूज़ कीजिए। नेशनल हाईवे या दूसरी रोडें हैं तो उस पे तो चलिए आप आराम से चल सकते हैं, या ऐसी रोड जिन पे आप जानते हैं तो वहाँ चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पुल या चीज़ों पे चढ़ रहे हैं तो एक बार, हालांकि अब कैसे कहें, क्योंकि अगर किसी भी शहर में जाएंगे वहाँ पे पुल और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो हर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, या सड़क निर्माण विभाग जो भी हैं, या एनएचआई जो भी हैं, वो थोड़ा इन बातों का ज़हन में जिक्र करके दें कि जहाँ पे भी ऐसी अव्यवस्था है या पुल टूट गए हैं या सड़क ठीक नहीं है, वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई बैरिकेड या अवरोध या कोई खतरे का निशान वाली बात ज़रूर लिखें, क्योंकि किसी के घर में केवल अब आंसुओं का सैलाब है। खुशी मनाने गए थे, शादी में गए थे और आंसुओं का सैलाब। सोचिए नौजवान किसी के घर से अगर उनकी लाशें विदा होती हैं तो फिर क्या उनके ऊपर गुजरेगा। तो ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।